हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राजदीप सर मैथ एंड साइंस। ट्रिगोनोमेट्री के पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करा दिया था, राइट। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने का हम दो मेथड आपको सिखाएंगे। एक बहुत ही ईजी मेथड होगा और दूसरा थोड़ा सा लॉन्ग होगा, राइट। तो आइए देखते हैं 6 में गिवन क्या है। पहले क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझते हैं। If angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। मतलब ये क्या गिवन है? एंगल A एंड एंगल B ये दोनों एंगल जो है एक्यूट एंगल्स है। कैसे एंगल्स है? एक्यूट एंगल्स है। और ये एक्यूट एंगल कुछ इस तरीके से है, सच दैट मतलब कुछ इस तरीके से है कि cos A इक्वल टू cos B है। जिस भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है, वहाँ पे cos A इक्वल टू cos B है, राइट। तो हमें शो करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो इसका जो पहला मेथड हम बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, ये जो दोनों एंगल है एक्यूट एंगल्स, एंगल A एंड एंगल B, इसको किसी एक ही राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर लेंगे, राइट। और जो दूसरा मेथड बताएंगे उसमें हम क्या करेंगे, ये दोनों एक्यूट एंगल्स दो अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, टू डिफरेंट राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले पहला वाला मेथड देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। सपोज ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। नेमिंग में भी थोड़ा ध्यान रखना है। ये अगर हमारा 90 डिग्री का है तो ए और बी को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ नहीं कभी लिखेंगे। जब भी लिखेंगे तो यहाँ और यहाँ लिखेंगे। तो ए को यहाँ लिख देते हैं और बी को यहाँ लिख देते हैं। इसका कुछ नाम दे देते हैं, सी दे देते हैं, राइट। अब जो गिवन है cos A इक्वल टू cos B, उसको लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे गिवन cos A इक्वल टू cos B। अब cos A को इसमें अप्लाई करेंगे, राइट। तो cos A का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, B अपॉन H। तो अब ध्यान दीजिए, एंगल A के लिए B कौन होगा, इस एंगल के लिए B बगल वाला साइड होता है। तो इसके बगल में कौन है, AC। तो यहाँ लिख देते हैं AC, राइट। अपॉन H, H क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है H। ये H है आपका, क्या है ये AB। तो यहाँ क्या लिख देते हैं AB, राइट, इक्वल टू cos B। अगेन cos ही है तो डेफिनेशन तो वही होगा B अपॉन H। लेकिन ध्यान देना है यहाँ एंगल चेंज है, पहले एंगल A था, अब एंगल क्या है, B है। तो इस एंगल B के लिए B कौन होगा, एंगल B के लिए B जो है बगल वाला साइड। एंगल कोई भी हो, B क्या होता है, बेस क्या होता है, जो एंगल लेते हैं उसके बगल वाला साइड होता है, राइट, एडजेसेंट साइड होता है। तो इसके बगल में कौन है, BC। तो यहाँ लिख देते हैं BC। क्या होता है, B अपॉन H। तो H कौन होता है, 90 डिग्री के सामने वाला, क्या है ये AB। यहाँ क्या लिख देंगे AB, राइट। अब देखिए ये AB कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, AC इक्वल टू BC। तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे AC इक्वल टू BC, ठीक है। अब आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, AC इज इक्वल टू BC है, यानी कि ये वाला साइड जो है इस वाले साइड के इक्वल है। तो आपको एक बेसिक रिजल्ट पता ही होगा, इन ए ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। मतलब एक ट्रायंगल के अंदर जो एंगल होते हैं, अगर वो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल हैं तो वो इक्वल होंगे। जैसे देखिए ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल है ये, इसका अपोजिट एंगल है ये। तो अगर दो साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो इसको यहाँ मेंशन कर देते हैं, इन ए ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स are also equal, right।
सो अब देखिए AC इक्वल टू BC है, तो AC के सामने वाला साइड कौन है, देखिए तो AC के सामने कौन है, मतलब एंगल देखना है हमें, दो साइड इक्वल तो इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल, तो AC का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल B, यहाँ क्या लिख देंगे एंगल B, और BC का अपोजिट एंगल कौन है, BC का अपोजिट एंगल क्या है A, यहाँ क्या लिख देंगे A। बहुत ही सिंपल मेथड है, और ये हो गया, शो करना था मुझे तो ये शो हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं इसका दूसरा मेथड क्या है, कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। ये समझ में आ गया, इसे इरेज कर देते हैं। दूसरा मेथड में हम क्या करेंगे, अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड में हम क्या करने वाले हैं, मैंने जैसा कि बताया कि इस बार हम दो अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ठीक है। दो राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया। ये 90 डिग्री का है और ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक है। इसका भी हम नाम देते समय थोड़ा ध्यान रखेंगे। एंगल ए एंड एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल्स है। तो एंगल ए और बी एक्यूट एंगल्स है, तो यहाँ पे अगर हम ए ले रहे हैं, ए को कभी भी हम यहाँ पे नहीं ले सकते, ध्यान रखना। यहाँ पे ए ले लिया तो इसमें हम यहाँ पे बी ले लेते हैं, राइट। दोनों एक्यूट एंगल को दो अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल में ले लिया। अब बाकी का नाम क्या देंगे, वो अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो आप। सपोज हम इसका नाम दे देते हैं सी, इसका नाम दे देते हैं डी, आप पे डिपेंड करता है। ये हम दे देते हैं सपोज ई, इसका नाम दे देते हैं एफ, राइट। अब हमें क्या करना है, अब जो गिवन है वो लिखना है, cos A इज इक्वल टू cos B, तो लिखेंगे गिवन cos A इक्वल टू cos B, राइट। अब क्या करेंगे, cos A को इसमें अप्लाई करेंगे, cos B को इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसमें अगर cos A अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, डेफिनेशन होता है B अपॉन H, तो बगल वाला साइड जो होगा B होगा, एडजेसेंट साइड क्या होगा B होगा, और वो क्या है AC, तो यहाँ लिख देते हैं AC अपॉन H होता है, तो 90 के सामने वाला H कौन है AD, तो यहाँ क्या लिख देंगे AD, राइट। अब देखिए cos B अप्लाई करना है, तो इसमें अप्लाई करते हैं cos B। तो यहाँ से cos थीटा का बेसिक डेफिनेशन तो वही होगा B अपॉन H, तो इसके बगल वाला साइड B होता है, कौन है BE, तो यहाँ क्या लिखेंगे BE अपॉन H, H होता है 90 के सामने वाला क्या है BF, तो यहाँ क्या लिखेंगे BF, क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, AC के साथ BF को कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा AC इंटू BF इक्वल टू AD को B से मल्टीप्लाई कर देते हैं, AD इंटू B, राइट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा अरेंज करेंगे, AC अपॉन BE इक्वल टू AD अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है BF, तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, क्या ये BF। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ क्यों नहीं छोड़ दिया, यहाँ पर क्यों गए, तो देखिए हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को दोनों को सिमिलर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, सिमिलर। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, तो देखिए कब सिमिलर होगा, अगर इस ट्रायंगल का तीनों साइड, इस ट्रायंगल के तीनों साइड के कॉरेस्पॉन्डिंगली रेशियो अगर इक्वल हो जाए तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब रेशियो इक्वल होने का मतलब समझिए अच्छे से, ये जैसे AC साइड है तो AC अपॉन BE, राइट, CD अपॉन EF, AD अपॉन BF, ये तीनों अगर इक्वल मिल जाता है मुझे, तो हम बोल पाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, राइट। तो अगर आप इसको अच्छे से देखो तो दो रेशियो आपको मिल चुका है, AC अपॉन B, देखिए AC अपॉन BE, यानी इस साइड का इसके साथ रेशियो ये रहा,
AD अपॉन BF, इस साइड का इसके साथ रेशियो ये रहा। अब हमें करना क्या है, बस इसको लाना है CD अपॉन EF, इस साइड के साथ इसका रेशियो लाना है। मैंने अभी अभी क्या बताया, यही तो बताया है कि अगर इस ट्रायंगल के तीनों साइड का, इसके तीनों साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो मिल जाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल मिल जाता है, तो ये दोनों ट्रायंगल एस सिमिलरिटी से क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम छोड़ देते तो क्या होता है, AC अपॉन AD, ये तो एक ही ट्रायंगल के अंदर है, कोई फ़ायदा हमें नहीं होता। एक ही ट्रायंगल के अंदर थोड़े रेशियो से कोई फ़ायदा होने वाला है, एक ही ट्रायंगल के अंदर सिमिलर कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ये थोड़ा सा आगे का स्टेप करना पड़ा है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम K लेट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, राइट। अब देखिए क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो साइड का रेशियो तो मुझे मिल गया है, इसके साथ इसका रेशियो ये वाला, और इसके साथ इसका रेशियो ये वाला, लेकिन तीसरे वाले का रेशियो मुझे नहीं मिला है, तो वो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ से CD निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये CD और यहाँ से निकालेंगे EF, दोनों को हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे कैसे अप्लाई करें, ये हो जाएगा अंडर रूट AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, इतना तो आता होगा, AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, राइट। और सेम प्रोसेस यहाँ लगाएंगे, EF निकालना है, तो इस अंडर रूट H स्क्वायर, ये H है, माइनस B स्क्वायर, ये B है, यानी कि हो जाएगा आपका अंडर रूट BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। तो यहाँ हम देंगे BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे, मतलब वैसे ही उतार देंगे, BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, राइट। न्यूमरेटर में कुछ चेंजिंग करेंगे। अब क्या चेंजिंग करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ क्या लिखा है AD, तो इस AD का वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे पता है आपको, यहाँ से निकालेंगे। अच्छे से देखिए, पहले आपको इसे देखना होगा, उसको भूल जाइए, छोड़ देखिए, सिर्फ इसे देखिए। तो अगर आप यहाँ से AD फाइंड आउट करोगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, AD को अगर वन साइड कर ले तो BF इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड गोज टू मल्टीप्लाई, तो BF K से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, KBF। तो हम क्या करेंगे, इस AD को रिप्लेस कर देंगे KBF, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, राइट। फिर हमें क्या करना होगा, माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, ठीक है, और AC फाइंड आउट करते हैं। AC कैसे निकालोगे आप, तो AC को फाइंड आउट करने के लिए इसको देखना होगा, इसको देख लीजिए, और इस K को देख लीजिए, ठीक है, बीच वाले को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। तो देखिए यहाँ से AC आप निकालोगे तो क्या आएगा, इस AC को वन साइड कर लो, और B इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो B इस K के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, KBE। तो यहाँ हम लिख पाएंगे KBE, आ रहा समझ में। तो इसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, राइट। अब ये सब कहाँ से हुआ है, तो यहाँ लिख सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, CD अपॉन EF इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अंडर रूट BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, ठीक है, और न्यूमरेटर को देखिए ध्यान से, होल स्क्वायर है तो K का स्क्वायर अंडर रूट K स्क्वायर, ठीक है, और BF स्क्वायर, माइनस इसका भी K स्क्वायर और BE स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ से हमारे पास आएगा
सी डी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ ध्यान से देखिए के स्क्वायर यहाँ पे भी है, के स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो क्या होगा, के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो अंडर रूट के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, बी एफ स्क्वायर माइनस के स्क्वायर तो कॉमन हो चुका है, यहाँ से के स्क्वायर बाहर निकल चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिख देंगे बी ई स्क्वायर, ठीक है ना। अब डिनोमिनेटर में क्या बच गया, अंडर रूट बी एफ स्क्वायर, अंडर रूट बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा ऊपर बिठाना पड़ेगा, इसको बिठा दें। अब देखिए क्या होगा, यहां से सी डी अपॉन ई एफ हमें क्या मिलेगा, सी डी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू के स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा के, राइट, तो के को बाहर कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा के अंडर रूट, ध्यान से लिखिएगा बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये जो बच गया है उसको लिख दिया। अब नीचे क्या है, अंडर रूट बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको भी यहाँ लिख देते हैं अंडर रूट बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अंडर रूट बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये कैंसिल, सेम है, ध्यान से देखिए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, सी डी अपॉन ई एफ बचेगा, सी डी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू क्या बचा, सिर्फ के बचा, दिख रहा है। तो इसको अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 2 ले लेते हैं, एनी प्रॉब्लम नो। अब देखिए यहाँ और लिख देते हैं, इक्वेशन 2 को ध्यान से देखना है, इक्वेशन 1 को देखना है। अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, ध्यान से देखिए सी डी अपॉन ई एफ किसके इक्वल है, के इक्वल है, और यहाँ देखिए ए सी अपॉन बी ई इक्वल टू ए डी अपॉन बी एफ इक्वल टू के, यानी ये दोनों भी के इक्वल है और ये भी क्या है, के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, के इक्वल, तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, तो आप यहाँ से लिख पाओगे ए सी अपॉन बी ई इक्वल टू ए डी अपॉन बी एफ इक्वल टू सी डी अपॉन ई एफ, राइट। अब आप ध्यान से देखो, इसको ऑब्जर्व करो अच्छे से, ए सी अपॉन बी ई, ए सी अपॉन बी ई, ए डी अपॉन बी एफ, ए डी अपॉन बी एफ, सी डी अपॉन ई एफ, सी डी अपॉन ई एफ, क्या दिखाई दे रहा है आपको, इस ट्रायंगल के तीनों साइड का, इसके तीनों साइड के कॉरस्पॉन्डिंगली रेशियो क्या है, इक्वल है। इसके साथ इसका मतलब इतना अपॉन इतना, मतलब इसके साथ इसका रेशियो, इसके साथ इसका रेशियो, इसके साथ इसका रेशियो, तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। और मैंने बताया है कि अगर ऐसा होता है किसी दो राइट एंगल ट्रायंगल में, तो दोनों ट्रायंगल जो है एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो आप यहाँ पे बोल पाओगे, सो ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई एफ, ट्रायंगल बी ई एफ, किस क्राइटेरिया से, एस सिमिलरिटी। ठीक है। अब देखिए, अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
राइट। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब है ये शुरू वाला एंगल जो है इसके शुरू वाले के इक्वल, बीच वाला बीच वाले के इक्वल और लास्ट वाला लास्ट वाले के इक्वल। आपसे पूछा जाए एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, तो बी, सी का ई, डी का एफ। तो हमें क्या करना था, एंगल ए को एंगल बी के इक्वल करना था। तो आराम से हम यहाँ लिख पाएंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एंड दैट्स प्रूव्ड, राइट। तो आई होप ये समझ में आ गया, और अगर ये हेल्पफुल लगा है तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।